नमस्कार, मैं अभिनय। आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पिछली क्लास में हमने आपको पॉलीगन पढ़ाया था और हमने कहा था कि हम पॉलीगन को आगे बढ़ाएंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सभी अंतः कोणों का जोड़ क्या होगा, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, सभी अंतः कोणों का जोड़। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसमें एन नहीं आता, यानी कि ये एन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सबके सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, यानी कि वो भुजाओं पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे जो हम एन को डिनोट कर रहे हैं वो एन क्या है, एन नंबर ऑफ साइड्स है, एन नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, भुजाओं की संख्या है एन, सभी बाह्य कोणों का जोड़। क्या लिखेंगे इसको, सभी बाह्य कोणों का जोड़, सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 डिग्री। इसके बाद की बात अगर मैं करूं, इसके बाद की कहानी बताऊं तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स बराबर 360 डिग्री, सभी बाह्य कोणों का जोड़। इसके बाद मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी कि सभी विकर्णों की संख्या, सभी विकर्णों की संख्या। तो सभी विकर्णों की संख्या क्या होगी, n इंटू n-3/2। सभी विकर्णों की संख्या क्या होगी, n इंटू n-3/2। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, मैं पिछली क्लास में बता चुका था कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, n नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल। ये चाहे देखिए पॉलीगन हो या रेगुलर पॉलीगन हो, ये दोनों के लिए ही तीनों नियम सेम रहेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आल्सो फॉर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आल्सो फॉर रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए भी सेम है। आप जैसे समझो कि मैं कहूँ सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, तो क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल में 180 अंश ना नहीं होगा, होगा। यानी त्रिभुज कैसा भी हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स, चाहे वो इक्विलैटरल हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री होगा। ऐसे यहाँ पर है कि पॉलीगन के सभी कोणों का जोड़ इतना ही होगा, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो नॉर्मल पॉलीगन है। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब समझा देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक सबको समझ आ गई बात। अब मैं पॉइंट बताना चाह रहा था कि भैया रेगुलर पॉलीगन होगा क्या, तो रेगुलर में समझ लीजिए कि क्या होता है रेगुलर पॉलीगन। इसको हिंदी में कहते हैं समबाहुभुज, हिंदी में इसको कहते हैं समबाहुभुज। अब देखिए सम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। ट्राइंगल के अंदर ध्यान से सुनना जो बात अभी बोल रहा हूँ, ट्राइंगल के अंदर जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ट्राइंगल तक होता है, बाकी में ऐसा नहीं होता। जैसे ट्राइंगल में अगर तीनों कोण बराबर हैं, 60-60-60 आ गए, तो मैं कह सकता हूँ तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो भुजाएं भी बराबर आ जाती हैं। लेकिन ये चीजें, ये जो चीजें हैं ये क्वाड्रिलेटरल में नहीं लग पाएंगी। जैसे रेक्टेंगल में सभी कोण बराबर होते हैं, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, सभी कोण 90 होते हैं, तो ये रेगुलर फिगर नहीं है। या मैं रोम्बस की बातें करूं तो सारी भुजाएं बराबर है लेकिन सभी कोण बराबर नहीं है रोम्बस में, तो ये पॉली रेगुलर नहीं है। रेगुलर वही होगा जिसमें, रेगुलर उसी को कहेंगे जिसमें सभी कोण बराबर हों, सभी कोण बराबर हों, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बराबर हों, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, या फिर, और मतलब एंड, या फिर नहीं एंड, सभी भुजाएं बराबर हो। दोनों चीजें बराबर होना जरूरी है, सभी भुजाएं बराबर हो।
बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं भी बराबर हो। ठीक है, इतनी सी बात लिखना। अब जैसे आपको पता है कि सम तो यहाँ पे भी वही होगा जो पॉलीगन के अंदर था, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो आई तो क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। फिर मैंने लिखा है यहाँ सम ऑफ एक्सटर्नल, तो वो क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं अब यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि कोई अगर मुझे इसमें ये पूछ ले कि भाई ईच इंटीरियर एंगल बताओ, ईच इंटीरियर एंगल, ईच पूछे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच क्या होता है 180 को 3 से भाग कर देते हैं, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, सभी अंतः कोण क्या होंगे, सभी अंतः कोण बराबर n-2 इंटू 180 बटे n। हमने क्या किया, n से भाग कर दिया जितने कोण है। अगर कोई हमें पूछता कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल सभी बाह्य कोण बराबर 360 बटे n। सभी बाह्य कोण क्या होंगे 360 बटे n। ठीक है, बेहान अद्रभुज, क्या नाम है इसका, अधुर्ज, इनके रिप्लाई भी करते रहो, इससे इसके दोस्त का नंबर ले लो और हेल्प करो यार, मुझे ही तंग करोगे सब चीज के लिए तो पढ़ाएगा कौन भाई। यहाँ पे हम नंबर ऑफ डायगोनल्स भी साइड में लिख सकते थे, नंबर ऑफ डायगोनल्स वही होंगे जो पीछे लिखा हुआ था रेगुलर पॉलीगन में भी, n इंटू n-3/2। यहाँ तक बात समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको यहाँ तक कोई बात ना समझ आई हो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको ना समझ में आई हो बात। अभी मैं कुछ भी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी सीधे एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बातें पूछ नहीं रहा, एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको बताना है। कुछ उल्टियां से आ रही है, 1 सेकंड का ब्रेक लूंगा आप जब तक ये सवाल करो। करा क्या किसी ने सवाल, एनीबॉडी एल्स जिसने सवाल किया हो। आवाज आ रही है सबको, थोड़ा माइक टूट गया है तो मुझे लगता है ठीक है आज तो काम चल जाएगा, लेकिन आगे से याद रखना भाई इसकी क्लिप मंगानी पड़ेगी। एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने है, जब इस तरीके के सवाल आते हैं, मैंने ये क्यों लिया है सवाल, जैसे इन्होंने पूछा है भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या बताओ, तो मैंने कहा कि अगर मुझे भुजाओं की संख्या पता लग जाएगी n पता लग गई तो फिर विकर्णों में कोई दिक्कत आएगी नहीं। n अगर मैं पता लगा लेता हूँ तो बात, पता नहीं यार शुभम पंडित खवे, आपको रात पता ही है 1 बजे तो आप मुझसे मिले ही थे, उसके बाद सो नहीं पाया, सुबह फिर क्लास थी 8 बजे तो सो गया, पता नहीं तब से ही तबीयत खराब ही है कल से, अच्छा फील नहीं हो रहा है। देखो तो ऐसे सवाल में क्या होता है, देखिए 2 तरीके हैं, मैं आपको मेथड 1 बताऊंगा, आप सोचेंगे कि यार बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है ये मेथड। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मेथड 1 में क्या किया कि मैंने नंबर ऑफ साइड मान ली, लेट्स साइड्स आर n मान ली मैंने, n नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 कोण तो 172 है, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल मैं निकाल रहा हूँ, तो आप कहेंगे इस हिसाब से होना चाहिए n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी मैं ये कह रहा हूँ मित्र कि ये जो n-2 इंटू 180 डिग्री है, क्या मैं इसको बराबर लिख सकता हूँ इसके, इन्होंने कहा है 5 कोण 172 के, 5 कोण 172 के प्लस बचे हुए कितने हो गए n-5। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर साइड्स n है तो n ही नंबर ऑफ एंगल होंगे, मानते हो, n ही नंबर ऑफ एंगल होंगे। ठीक है, चलो टिका हुआ है माइक, काम चल जाएगा। शुभम कल रात को 1 बजे मिलके गया पंडित। ठीक है भाई, n-5 इंटू 160 डिग्री। अब आपको नहीं लगता कि इस कैलकुलेशन को करना बड़ा मुश्किल है, देखो कैसे, यहाँ 180 n आएगा, यहाँ 160 n आ रहा है, घटा के बचेगा जी 20 n बराबर 18 दूनी 360 होगा, ये 172 पंजे, तो मैं तो कहता हूँ कि 172 पंजे मत निकालो, 5 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 172 माइनस 60, 160,
तो 160 172 में से घटेगा 12 में पंजे 60, ये 420 आ गया। 420 का मतलब क्या है, n कितना आ जाएगा यहाँ से, n 21 आ जाएगा। लेकिन क्या ये तरीका अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल देसी तरीका है, बाहियात तरीका है, इसको जरूरत भी नहीं थी। बस मैंने ये बताया ताकि आप उस तरीके का महत्व समझ पाएं, वरना इस तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं, कोई यूज नहीं है। ठीक है भाई, चलो मैं बताऊंगा मेरा तरीका क्या है, मैं कैसे समझाना चाहता हूँ आपको। अब आपको वो समझना पड़ेगा। चलेगा ये पेन कौन सा सही रहेगा, इस पे ग्रीन सही रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो मैं बताता हूँ अपना तरीका। दिखाना भाई एक बार कमेंट बच्चों के। यहाँ पे मैंने देखा कि 5 कोण जो हैं इंटीरियर, वो 172 डिग्री है। बाकी मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये पता लग जाए कि कितने कोण 160 हैं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि कितने कोण 160 हैं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। मानते हो? आपको ये भी मालूम है बेटा कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, जैसे कि कोई कोण इंटीरियर 172 डिग्री है तो उसका एक्सटीरियर 8 डिग्री होगा। 180 में से घटा लेते हैं। ये सबको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री होता है। मानते हैं? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको इसका एक्सटीरियर पूछूं, मैं एक्सटीरियर क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि एक्सटीरियर भुजाओं पे डिपेंड नहीं करता, उससे आसान हो जाता है सवाल। एक्सटीरियर इसका 8 डिग्री होगा और इसका 20 डिग्री होगा। अब मैंने यहाँ सम ले लिया एक्सटीरियर का। आपने कहा कि एक्सटीरियर का सम 8 पंजे 40 होगा, और वैसे टोटल सम 360 होता है, ये आप जानते हैं। 360 होता है अगर टोटल सम। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी यहाँ पे आएगा 40 तो पहले हो गया, यहाँ पे आएगा 320। मानते हो? यहाँ 320 आएगा, आएगा नहीं? अब कोई बच्चा बता सकता है कि 20 के 320 कितने कोण बनेंगे, तो आप कहेंगे 16। ये मैंने कैसे निकाला, मैंने 320 को क्या किया, 20 से भाग कर दिया, पता चला ऐसे 16 एंगल होंगे। अभी तक मुझे ये बात पता थी कि 172 5 एंगल है और जो 160 है वो 16 एंगल है। तो टोटल एंगल या टोटल साइड्स कितनी हो गई? आपने कहा जी 5 + 16 = 21। ये मेथड कैसा लगा? ये बच्चा मौखिक कर सकता है, इस तरीके से बच्चा मौखिक कर सकता है भाई। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो, समझ पाए हो? अब मुझे भुजाएं पता चल गई, भुजाएं पता, मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा से समझाता हूँ। मैंने इतना करा, मैंने कहा 5 कोण 172 है तो बाकी के बचे हुए 160 डिग्री। तो आपने कहा ये 8 डिग्री, ये 20 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री का मतलब 5 ऐसे एंगल हैं तो 40 डिग्री, टोटल एंगल 360 होते हैं, बचे कितने? 320। अब मैंने कहा कि n अगर 21 आ गई, n अगर 21 आ गई तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स n × n-3 बटा 2। n कितना है? 21। 21 - 3 18 बटा 2। 2 ने 18, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। या नंबर ऑफ डायगोनल्स। हेडिंग लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। हेडिंग समबाहुभुज। तो आपको n तो पता ही है क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स। और a क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड। नंबर ऑफ साइड और लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद मैं कुछ चीज़ें लिखाना चाहता हूँ, जैसे एरिया। अगर आप चाहें किसी भी पॉलीगन का, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन का, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पेपर में पूछा जा सकता है। n a² / 4 cot π/n। ठीक है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एरिया रेगुलर पॉलीगन n a² / 4 cot π/n। ठीक है, इसके बाद आप देखते होंगे एक चीज हमने बताई थी कि जब तक कोई रेगुलर नहीं होता, जैसे आपने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका इन सर्किल भी है और सरकम सर्किल भी है। लेकिन अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं भी है तो भी उसका एक सरकम सर्किल है, एक इन सर्किल है। यानी ट्राइंगल के केस में रेगुलर होना जरूरी नहीं है,
दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो उसका एक इन सर्किल होता है और एक सरकम सर्किल होता है। लेकिन ये बात बाकी जगह सही नहीं है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो या तो इन सर्किल होता है या सरकम सर्किल होता है। लेकिन अगर कोई फिगर रेगुलर है तो उसके दोनों होंगे। जैसे रेक्टेंगल रेगुलर नहीं है तो इसका सरकम सर्किल तो होता है, इन सर्किल नहीं हो पाता। मैं बात रोम्बस की करूं तो रोम्बस का सरकम सर्किल नहीं हो पाता, इन सर्किल होता है। लेकिन स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है, भुजाएं भी बराबर हैं, कोण भी बराबर है, तो उसका इन सर्किल भी होता है, सरकम सर्किल भी होता है। तो जब कोई फिगर रेगुलर है तो उसके दोनों संभव होते हैं, इन सर्किल भी और सरकम सर्किल भी। तो सरकम रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए। सरकम रेडियस बराबर होती है a/2। ये कहीं भी लगेगा, आप चाहो तो इसको स्क्वायर में लगाओ, रेगुलर है स्क्वायर, चाहो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगाओ। ऐसे इन सर्किल भी होता है तो इन रेडियस क्या होती है, स्मॉल r होती है, a/2 cot पाई बाई है। ये सब अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन कभी पूछा जा सकता है। एरिया तो पूछा ही गया ऑक्टागन का, वो यहीं से निकलता है। चलिए इतनी सी बात लिख ली आपने, मैं कुछ आगे सवाल पूछता हूँ आपसे और फिर हम हेक्सागन और वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। नीचे यही था a/2 cot पाई बाई n, इन रेडियस है, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, और सरकम रेडियस मतलब परित्रिज्या। दोनों हिंदी में भी लिख लेंगे। अभी जो मैंने सवाल पूछा है वो बहुत आसान सा सवाल पूछा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। ये कह रहा है कि विकर्णों की संख्या 90 दे दी। 90 का मतलब मैं कह सकता हूँ n-3/2 बराबर 90, यही मतलब है। यानी n-3 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मुझे 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 3 हो, तो मैं कह सकता हूँ 15 गुणा 12 चलेगा। 15 गुणा 12 180 होता है, यानी n का मान कितना आ गया जी 15। आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है। n का मान जैसे ही 15 आ गया, n आ गया जी 15। इन्होंने सवाल में पूछा है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बताओ, तो सम क्या होता है इंटीरियर का, n-2 यानी 15 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 13 गुणा 180, 0 13 8 104 का 4 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, 2340 इज द करेक्ट आंसर। कहीं पे कोई डाउट है तो बता दो, कहीं पे अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो। 2160 कैसे बता रहे हैं बच्चे, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। गीत आप बताइए इस सवाल का उत्तर। अच्छा मैं ना एक ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको, और बहुत ज़रूरी ट्रिक है और बहुत काम की ट्रिक है। उससे पहले एक ये छोटा सा सवाल कर लीजिए। ये भाई क्या हुआ, आपने सवाल ही छुपा दिया, ये तो ये लो उधर गया जी सवाल। तुरंत ठीक कर देते हैं हम तो, देख रहे हो आप, लाइव ठीक कर दिया हमने, लोग देखते रह जाते। दो नियमित बहुभुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अंतर 6 है। दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा आप क्या अप्रोच लगा रहे हैं इसमें। गीत तबीयत ठीक है मेरी, आज थोड़ा सा डाउन हूँ क्योंकि सो नहीं पा रहा हूँ, कई दिनों से काम का लोड बहुत है। देखो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा दिमाग दूंगा, पता नहीं आप फिर अगर आप अच्छे तरीके नहीं सीखना चाहते तो आपका सिलेक्शन कभी होगा नहीं। जैसे हम ये जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल वो 360/n होता है, मानते हो कि नहीं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, यानी एन बढ़ेगा तो एक्सटीरियर एंगल घटेगा, यही तो मतलब है इस बात का। तो ऐसे जब कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ये कहते हैं कि जी एक्सटीरियर एंगल कॉमा एन का रेशियो आपस में इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, इन्वर्स होगा, उल्टा होगा, ठीक है भाई, आपस में। तो इन्होंने ये वाली बात दे रखी है कि भुजाओं का अनुपात, साइड्स का रेशियो 5:4 है या नहीं। तो फिर एंगल का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं बेटा। आप कहेंगे जी एक्सटीरियर एंगल का उल्टा हो जाएगा 4:5। यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी। एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा। गुरुदेव आपका तोड़ नहीं है, शुभम पंडित खिवई। अरे खिवई साहब नमस्कार। देखो शिवम बाबू ध्यान से समझना,
कि अगर एक एंगल 110 है और एक एंगल 120 है, दोनों का अंतर कितना है बेटा? 10 है या नहीं? तो ये मान लेते हैं इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। अब मैं आपसे एक्सटीरियर पूछता हूं, तो आप 180 में से घटाएंगे 70, 180 में से घटाएंगे 60, अभी भी अंतर कितना है? यानी जो अंतर इंटीरियर का होता है वही अंतर एक्सटीरियर का होता है। ये बात ध्यान से समझना, जो अंतर जैसे इन्होंने कहा है उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अंतर 6 है, तो उनके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का अंतर भी 6 होगा। तो हमारे पास तो रेशियो आ चुका है एक्सटीरियर एंगल का 4:5, अंतर कितने का? एक की वैल्यू 6 डिग्री। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने एक्सटीरियर पे कैसे लिख दिया, ये तो इंटीरियर का था। मैं बता चुका हूँ इंटीरियर का अंतर और एक्सटीरियर का अंतर सेम होता है। ठीक है, ठीक है रूपा, देखो ध्यान से। अब मैंने कहा कि एक की वैल्यू 6 डिग्री है, तो 4 की कितनी आ गई? 24 डिग्री, और 5 की कितनी आ गई जी? 30 डिग्री। अब आप इसमें से जब आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो यहाँ पे साइड्स कितनी आ जाएंगी? N1 बराबर 360 बटे 24, 15। आप N2 निकालना चाहो तो 360 बटे 30 बराबर 12, 15 और 12 उत्तर आ जाए। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसा बच्चा? अब तो मौखिक कर लेंगे। अब सोचो, मैं इस सवाल को पता है मौखिक कर सकता हूँ कैसे? 6 पंजे 30 और 30 को भाग दूंगा 360 में तो 12 आ जाएगा, और 12 आते ही मैं कहूंगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, बात खत्म। आ गया सबको समझ? आगे बढ़े। मैं ट्रिक क्या बताना चाहता हूँ आपको, आप ये सवाल देखिए। इस सवाल को पहले आप अपने आप करिए, फिर मैं इसको ऐसी ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल देखेंगे आप धुआं निकाल देंगे उस सवाल। किसी का आया उत्तर? ये बता रहे हैं बच्चे, देखो अब समझना बात को ध्यान से। इसकी ट्रिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे दो नियमित बहुभुज के भुजाओं का अनुपात 1:2 है, मैं मान लेता हूँ दोनों की साइड्स जो हैं, साइड्स वो N1 और N2 हैं, जो कि हमें सवाल में 1/2 दे रखा है। ये दे रखा है 1/2 दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उनके आंतरिक कोणों का अनुपात, यानी कि E1, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल तो I1 बटे I2, उस वाले का I2 वो दे रखा है हमें 3:4। आप में से कौन जानता है कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ईच इंटीरियर का मैं यहाँ लिख रहा हूँ भैया, ईच इंटीरियर का फॉर्मूला होता है N-2 इंटू 180 डिग्री बटे, यही फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल का, यही फॉर्मूला होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जी इसकी जगह आ जाएगा N1 - 2 इंटू 180 डिग्री बटे N1 बटे N2 -2 इंटू 180 डिग्री बटे N2 बराबर 3/4, बराबर 3/4। N1 - 2 इंटू 180 डिग्री बटे N1, N2 - 2 इंटू 180 डिग्री बटे N2, 3/4। ठीक है, तो आप देखेंगे 180 डिग्री से 180 डिग्री कट गया। मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ N1 - 2 बटे N2 - 2 बराबर बराबर 3/4 इंटू N1 ऊपर चला जाएगा, N1 बटे N2, ये हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? पहले मुझे बता दो होगा या नहीं। आप कहेंगे हाँ जी होगा। तो N1/N2 तो मुझे दे रखा है, तो क्या आ गया? N1 - 2 बटे N2 - 2 बराबर आ गया 3/4 इंटू 1/2, 3/8। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ, आप ये देख लीजिए कि N1 में से 2 घटा के और N2 में से 2 घटा के किस में 3/8 आ रहा है? तो पहला ऑप्शन 5 और 10 है। मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा, और N2 - 2 में को 8 के बराबर रखूंगा तो N2 10 आ जाएगा। अब जब मुझे लास्ट में इन दोनों को ही गुणा करना है, तो मैं इतना लफड़ा क्यों पालूंगा? मैं तो सीधे लिखूंगा 1:2 और 3:4, और इन दोनों को गुणा करूंगा 3 और 8। अब या तो डायरेक्ट उत्तर इनमें 2 जोड़ने पे आ ही जाएगा, 5 और 10, और नहीं आया तो मैं ऑप्शन में से 2 घटा के देख लूंगा किसमें 3 8। तो ये ट्रिक समझ में आई? ये ट्रिक कुछ भी नहीं है बेटा, 1:2 3:4 गुणा करेंगे 3 8, या तो 2 जोड़ दो, और 2 जोड़ने पर अगर 1:2 ही रहता है 5 10 तब तो ठीक है। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में से 2 2 घटा देंगे। जैसे इसमें से 2 2 घटाऊंगा 8 18, इसमें से 2 घटाऊंगा 6 14, इसमें से 2 घटाऊंगा 4 10, इसमें से 2 घटा रहा हूँ 3 8, तो 3 8 एक ऑप्शन में आ रहा था 2 घटाने पे, तो ए इज द करेक्ट।
गुजरूंगा तेरी गली से अब गधे लेकर, तेरे नखरे के बोझ मुझ पे उठाए नहीं जाते। वाह शुभम पंडित वाह। अब ऐसा ही एक सवाल और करेंगे तो आपको लगेगा कि इस ट्रिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फटाफट से उत्तर बताएंगे। देखिए भाई सैनी साहब, इस सवाल में हमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि 5 और 6 और 24 और 25 जब गुणा करूंगा तो 6 से ये कट जाएगा 4 बार और 5 से ये 5 बार, 4:5 आ जाएगा। अब 2 जोड़ने पे तो 5 6 नहीं आ रहा है, तो मैंने 2 नहीं जोड़ा, मैंने 2 घटा के देख लिया, ये 3 4 आ रहा है, उत्तर नहीं होगा। ये 8 10 आ रहा है, यानी 4 5 उत्तर होगा, यही उत्तर है। बोलो, आप किसी को डाउट है तो बताओ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के सवाल करते हैं। चीज़ें और लिख रहा हूँ छोटी मोटी, ज़्यादा तो कुछ नहीं। जैसे हेक्सागन किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए हमें। क्वाड्रेटल तक तो हमें पता होता है कि पेंटागन को हिंदी में कहते हैं पंचभुज। पंचभुज तो क्या होता है पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं। ऐसे फिर आता है हेक्सागन। हेक्सागन यानी कि षटभुज, n बराबर, ठीक है। उसके बाद आता है सेप्टागन। सेप्टागन सप्तभुज, n बराबर 7। उसके बाद आता है ऑक्टागन, अष्टभुज, n बराबर 8। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑक्टागन है, सेप्टागन है। डेकागन भी आता है, नैनोगन भी आता है। नैनोगन मतलब भुजा। 2 और जान लीजिए बस। डेकागन मतलब n 10, 10 भुज बोलेंगे हिंदी में, जो कि रावण के थे 10 भुज। 10 भुज थे, 10 शीर्ष थे, ऐसे चला लेंगे हम लोग। और डू डेकाडन का मतलब क्या है, 2 और जुड़ जाएंगे। एक ये एसएससी में पूछा गया है जहां n 12 है। डू का मतलब 2 जुड़ जाएंगे तो 12। ये छोटी सी बात और जान लेना। एक बच्चा कह रहा हेप्टागन जानना है मुझे। रोहित हिसाब से रहना, नहीं तो अभी हेप्टा बना दो। अच्छा हेप्टागन तो नहीं कहते भाई, 7 भुजा वाले को क्या कहते हैं, सप्तभुज को। देखना एक बार सप्तभुजा वाले को क्या कहते हैं। कोई नहीं, लिख लेना आप अपने हिसाब से। मैं कुछ एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल आपसे पूछता हूँ, जो हाल फिलहाल पेपर में पूछे गए टाइप्स। जैसे ये देखिए, कितना लल्लू सवाल है। सप्तभुज को हेप्टागन ही कहते हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ पे मैंने सेप्टागन लिखा था उसको करेक्ट लिख लीजिएगा। मुझे लगा 7 है तो सेप्टा कहते होंगे, लेकिन बदतमीज हेप्टा होता है। एस हटाना है बस, हेप्टा लिख लो। कैसे कैसे गंदे नाम है हेप्टा। अभी बता दूं, इसका हेप्टा निकाल दूंगा अभी 2 मिनट में। ये देखिए सवाल, देखो भाई। अब जो आप देख रहे हो n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, ये जानते हो आप, ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 180 डिग्री का मतलब क्या है, पाई। पाई है तो आप पहले ही लिख लो पाई। 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। पाई में पूछ रहे हैं कि 8-2 बटे 8 इंटू पाई। तो ये 6/8 यानी कि 3/4 पाई। 3/4 पाई। हमारे साथ ललन शर्मा जुड़े हुए हैं, इमाम अजगर जुड़े हुए हैं। अजगर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हद तक जुड़ने के लिए। ये देख लो, सीजीएल टीयर 2 में ये सवाल पूछा गया। टीयर 2 में ये सवाल पूछा गया। रिकॉर्डेड वीडियो में भी क्वालिटी 240 करवा दो सर। गीत कुछ भी नहीं था उस सवाल में बेटा। मैंने क्या किया है, 180 डिग्री को पाई रेडियन के बराबर कर दिया बस। जैसे n-2 इंटू 180 डिग्री है और बटे n, ये फॉर्मूला तो बताया ही। यहाँ पे n 8 थी पिछले सवाल में, तो मैंने क्या किया, 180 डिग्री को डायरेक्ट पाई लिख लिया, क्योंकि उत्तर पाई में बताना था। बस सॉल्व कर लिया उसके बाद। अब ये सवाल है कि आंतरिक कोणों का योग इतना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। कोरिया का बच्चा भी बता देगा।
आंतरिक कोणों के जोड़ का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1620। 0 से 0 कट गया 18, निम्मा 162, n कितना आ जाएगा 11। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में, मैं पूछता हूँ, क्या इस सवाल को करने में किसी को मुश्किल हुई? कोई ऐसा बच्चा था जिसको मुश्किल हुई? ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में 2022 में पूछा गया, यानी रिसेंट सवाल है जो पॉलीगन पे आया है। कोई बच्चा आप में से इसका उत्तर बताए तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक नियमित बहुभुज ए के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री और एक नियमित बहुभुज बी का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है। बहुभुज ए और बी की भुजाओं की संख्या का योग पूछ लिया। देखिए पहले वाले के आंतरिक कोणों का योग जिसका दिया हुआ है उसको मैं सीधे लिख सकता हूँ कि भैया n1 - 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1260। 18 छिक्के 126, यहाँ से n1 कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे प्रत्येक कोण दे दिया है तो मैं तो कहता हूँ कि इसके प्रत्येक कोण से आप क्या करो, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो इसका एक्सटीरियर। तो आप कहोगे जी 180 में से घटा दिया मैंने 128 और 4/7। मैं कहता हूँ कि 128 अगर हम घटाएंगे 129 घटा लेते हैं 129, तो ये कितना आ जाएगा 129 घटेगा 51 सही 3/7 बचेगा। 51 सही 3/7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 एकम 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 360/7 ये आ जाएगा। तो मैंने कहा n2 कैसे निकालेंगे आप? आपको पता है n2 बराबर 360 बटे और एक्सटीरियर एंगल। तो आपने देखा ये 360 और बटे एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360/7। तो 360 से 360 कट गया, n2 कितना आ गया 7 आ गया। हमसे सवाल में n1 + n2 पूछ रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए था जो सोचते हैं कि अब पॉलीगन पे सवाल नहीं आ रहे, तो रिसेंट मेंस में ही सवाल पूछा गया। 8 7 15 आ रहा है हमारा उत्तर। तो 18 छिक्के 126 होता है या नहीं भाई? 126 होता है 18 छिक्के या नहीं? 18 सत्ते होता है, सत्ते होता है भाई ये। और सत्ते का मतलब 7 और 2 9 आ जाएगा, और 9 + 7 16 उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो सोचो ये सवाल हम इसको एक्सटीरियर बिना निकाले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था एक्सटीरियर निकालने की जरूरत थी। फिर हमें करना पड़ता है n1 - 2 इंटू 180, और ये गुणा भाग भी मुश्किल होती है। जैसे 360/7 सिंपल हो गई, ये सिंपल नहीं हो पाती भाई। नीतीश आपको किसने कहा है कि 3 पॉइंट बैच लेना जरूरी है? कैसी बिना मतलब की बात कर रहे हो भाई? बताना, अगर किसी ने कहा है तो उसकी आज ऐसी तैसी है। आप ऐसे कैसे कह देते हो? किसी ने क्यों कहा होगा? कोई क्यों कहेगा आपको ऐसे? ये सवाल देखो सीजीएल मेंस में ही आया ये सवाल। ये इस बार के मेंस में आया क्या भाई? जो भी कल परसों हुआ है मेंस, सीजीएल मेंस लिखा हुआ है। जल्दी बता दो भाई क्या उत्तर होगा इसका। जो बता देगा उसको मैं समझता हूँ कि मजा ही आ जाएगा, मजा कट भी जाएगा। ठीक है चलो भाई। मैंने 2 बातें लिखी हैं कि ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, और ये डाउट। आपको अगर डाउट आता है तो आप सीधे व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं, और मुझे भी जब कोई इमरजेंसी है, कोई सजेशन देना है, कुछ भी बताना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। फालतू की चीज़ों के लिए ना करें। चलिए बात निकल के आती है कि A1 और A2 दो नियमित बहुभुज हैं, और A1 के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 1080 डिग्री है। तो A1 की जहाँ बात हुई है तो मैं लिख सकता हूँ कि n1 - 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1080 दे रखा है। 18 छिक्के 108, n1 कितना आ गया 8 आ गया। A2 का प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाहरी कोण से 132 डिग्री अधिक है A1 A2 की भुजाओं की संख्याओं का योग। देखिए अब इन्होंने क्या किया है कि जो A2 है ना उसमें इन्होंने लफड़ा डाल दिया। A2 में क्या किया इन्होंने, एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर। आपको पता है इन दोनों का सम 180 अंश होता है, और एक चीज आंतरिक कोण 132 ज्यादा है। जब 132 को ज्यादा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो, आपकी मम्मी के पास 180 रुपए हैं और वो इंटीरियर को चाहती है कि 132 ज्यादा दे, तो आप 132 अलग हटा के रख देंगे, पहले दे देंगे इसको। बचेगा कितना मित्र? 48 बचेगा। 48 ही बचेगा ना भाई? हाँ, 48 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये 24 और 24। अब जैसे एक्सटीरियर आ गया तो भुजाएं निकालना आसान है। n2 बराबर 360 बटे 24, और ये कितना होगा 24 एकम 24, 24 पंजे 120, 15 आ जाएगा। n2 15 आ गया और n1 8 था,
तो 8 + 15 बराबर 23 इस सवाल का उत्तर होगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसने निकाला इस सवाल को? कोई अक्सो या हल्दर या कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने इस सवाल को निकाला और दिल से निकाला, तहे दिल से निकाला? कोई भी बच्चा मुझे बता दे जिसने दिल और तहे दिल दोनों लगा दिए सवाल करने में। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए भाई। 2021 मेंस में आया ना, 2021 मेंस में आया हुआ सवाल था। अच्छा, अभी जो पढ़ाया उसके आधार पे ये सवाल करके बताइए। मेंस 2011 में आया था सवाल। आगे भी ऐसे सवाल आते रहेंगे। अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ सिर्फ। आपको भी अच्छा लगेगा जो चीज पढ़ी है उसको करना। दो समबाहुभुजों के आंतरिक कोणों का अनुपात 9:10 है और उनकी भुजाओं के बीच का अनुपात ये, तो हमने कहा था 9 और 10 और 2 और 3, इनको आपस में गुणा कर लें। आपने कहा गुणा में ये कट जाएगा 3 बार और ये 5 बार कट जाएगा, 3 5 आ जाए। मैंने कहा 3 5 किस में आ रहा है? पहले में 2 घटाने पे आ रहा है, 3 5 नहीं। दूसरे में आ रहा है, नहीं। तीसरे में आ रहा है, हाँ जी, 2 घटाऊंगा तो 6 10 हो जाएगा और 3 5 आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब कभी ऐसा सवाल लाइफ में आएगा तो कर लेंगे दोस्तों, कभी भी ऐसा सवाल लाइफ में आएगा तो कर लेंगे। ये ट्रिक एकदम याद हो गई, रट गई आपको? ये ट्रिक एकदम याद हो गई, रट गई आपको? बोलो भाई, जल्दी बोलो। चलो अब एक बार हेडिंग लिखो। पहले तो ज़्यादा कुछ छोटी मोटी हेडिंग लिख लेते हैं। जैसे पहले ऑक्टागन पे बात कर लेते हैं। ऑक्टागन पे सवाल आता है, एक दो सवाल भी निपटा लेंगे। ऑक्टागन का मतलब होता है अष्टभुज। अष्टभुज n बराबर 8। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? इंटीरियर एंगल बराबर 8 - 2 × 180/8। तो ये आ जाता है जी 135 डिग्री। 135 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अब बात आती है इसके एरिया के फॉर्मूले की, जो सबको रटा हुआ होना चाहिए, इसके एरिया का फॉर्मूला। तो हमने कहा था NA²/4 ब्रैकेट में कॉट 180/8 कितना होगा? 22.5। 22.5 का मतलब होता है जी 4 दूनी 8, 2 √2 - 1 × A²। ये इसके एरिया का फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। शायद मैंने कॉट 22.5 का मान गलत लिख दिया, एक बार वो करेक्ट कर लीजिए। कॉट 22.5 का मान होता है √2 + 1। 10 का होता है नेगेटिव। जिनको नहीं पता कॉस 22.5 का कितना होता है? √2 + 1। करेक्ट कर लेना। कॉस 22.5 देखना भाई, चेक करना इंटरनेट पे कितना होगा। मेरे को अब याद आ गया, वही होता है √2 + 1 ना, वही मुझे पता ही था, √2 + 1 होता है। अब जैसे यहाँ पे एरिया दे दिया, तो एरिया हमें भी पता है, एरिया बराबर होता है √2 + 1 2 A² बराबर 50 ब्रैकेट में 1 + √2 दिया है, ठीक है। तो ये 1 + √2 1 + √2 से कट गया, 2 कितने से कट गया? 25 से। तो A² 25 है तो A कितना होगा? 5। यही पूछ रहा है सवाल। A कितना है? 5। यही पूछ रहा है सवाल में। चलिए हेडिंग लिखेंगे, एक सवाल कर लीजिए फिर एक हेडिंग लिखेंगे। एक छोटा सा सवाल CGL मेंस 2016 में आया हुआ है, ये करके फिर हेक्सागन पे जाएंगे और हेक्सागन से रिलेटेड जितनी भी बातें वो सब लिखेंगे फटाफट। देखिए, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। मैं जानता हूं कि I + E दोनों मिला के 180 डिग्री होते हैं और इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये 108 डिग्री अधिक है, यानी 108 डिग्री हमने इसको दे दिया पहले। बचा कितना बेटा? 72। 72 में 36 इसको दिया, फिर 36 दिया। हमारा काम तो इतने से ही हो जाएगा। अगर एक्सटीरियर 36 आ गया तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे? 360 बटे एंगल 36 बराबर 10। तो कर पाएंगे ऐसा सवाल? कभी आएगा कोई तो हेडिंग लगाइए हेक्सागन, फटाफट से हेडिंग लगाइए हेक्सागन। हीरो मत बनिए ज़्यादा, अगर हीरो बनने की कोशिश की तो निपटा देंगे बेटा। अच्छे अच्छे को निपटाए, तुम क्या चीज हो? क्या चीज है पैसा? क्या चीज है पैसा? हेक्सागन हेडिंग लिखेंगे हेक्सागन, थोड़ा बड़ा है इसीलिए बाद में पढ़ रहे हैं। हेक्सागन का मतलब होता है षटभुज।
ठीक है। हेक्सागन मतलब षटभुज, ठीक है। षटभुज क्या होता है, और हम पढ़ रहे हैं बेसिकली रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर, अगर रेगुलर है तो ईच साइड ए, ठीक है। एन कितनी होंगी, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा 6, ब्रैकेट में 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटे 6, 120 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब चित्र बना लेते हैं, देखो। देखें भाई, ये हमने बना लिया। सर ये कोई क्या कह रहा है बच्चा, सर ये नाम नंबर वाला रोग फिर से लग गया है, बहुत इरिटेट कर रहा है, इसको मैं हटवा रहा हूँ, बोल दिया है। पहले नहीं था ये, पता नहीं फिर कैसे लग गया। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया। तो ईच एंगल आप देख रहे हैं 120 डिग्री है। जब मैं इससे मिलाता हूँ, ये डायगोनल की बात होती है। आपको क्या क्या यहाँ पे सीखना है, ओ पॉइंट मान लिया मैंने, ओ जो है ना, ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में बट जाता है, डिवाइडेड बाय डायगोनल्स, इनटू 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, कौन कौन से, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी, ओ डी ई, ओ एफ ई, और ओ ए एफ। ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी, ओ डी ई, ये सारे क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो हम ये लिख सकते हैं भाई, ये भुजा ए, 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 कहाँ जा रहे हो, ठीक है। ए हो गया सब। कैसे कह दूं कि मेरा बच्चा अभिनय सर, तुम्हारा है ही नहीं तो कैसे कहोगे, गजब का रोस्ट किया था सर वंस अगेन। कैसे कह दूं कि ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा है ही नहीं तो कैसे कहोगे। तो मैं डर है इस बात का कि कहीं वो बच्चा बीच लाइव में ये ना कह दे कि मैंने यहाँ खड़े होने के पैसे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो बहुत तगड़ा चला रोस्ट, नहीं एक अलग ही लेवल पे गई चीजें, ठीक है। देखो अब मैं अगर इसके एरिया की बात करूं, आप देखें, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 6 और √3/4 ए स्क्वायर कर सकता हूँ। अच्छा, आपको पता होगा सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, ये यही सरकम रेडियस होती है। तो अगर मैं इसकी सरकम रेडियस की बात करूं, कैपिटल आर की बात करूं, तो वो ए हो जाएगी। और सेंटर से भुजा के बीच की दूरी स्मॉल आर होती है, वो हाइट हो जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की √3/2 ए। पढ़ी है हमने हाइट, पढ़ी है, ये आर हो जाएगी। अच्छा, कुछ जो डायगोनल है मैं ये कह सकता हूँ, सारे डायगोनल नहीं बट ए डी, एफ सी और बी ए बराबर क्या है 2a, 2a होगा। अच्छा, आपको पता है कि ये हाइट है, अगर मैं इस डायगोनल को ऐसे मिला दूं तो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, पूरी क्या हो जाएगी AC की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे AC बराबर होगा 2√3/2a, यानी a√3 आ जाएगी, ये रोम्बस बन जाता है। अगर मैं OCAB के बारे में आपको बताऊं, OCAB हम ब्रैकेट में बताऊं कि OCAB क्या है, तो ये रोम्बस है। ये वो रोम्बस है जिसमें एक एंगल 60 डिग्री और दूसरा 120 डिग्री होता था। ये वो रोम्बस है जिसमें एक डायगोनल A, दूसरा a√3 होता था। याद है बात, पढ़ाया था ना, याद करो पढ़ाया था। तो ये AC जैसे और कितने डायगोनल होंगे, AC बराबर CE बराबर FD बराबर FB, जितने भी ऐसे डायगोनल हैं जो रोम्बस के अंदर बन रहे हैं वो a√3 होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पूरे हेक्सागन में 2 ही डायगोनल होते हैं, एक 2a और एक a√3।
इतनी सी बात याद रखनी। हम इसे 4 रोम्बस में भी डिवाइड कर सकते हैं। बहुत कुछ लिखा दिया है, इसको तमीज में आके नोट कर लीजिए, फिर इस पे सवाल करेंगे तो मजा आ जाएगा। ओ सी ए बी वाला समझ नहीं आ रहा सर, ओ सी ए बी वाला, ओ सी ए बी वाला कोई बात नहीं, अलग से बता देता हूँ। ओ सी ए बी वाला, तो मैं कह रहा हूँ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट क्या होगी, A√3/2, और आगे की तरफ चला जाएगा तो डबल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए A√3 बोल दिया। बोलो। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ 6√3/4 ए स्क्वायर खुद बराबर है √3/4 और 12 का स्क्वायर। √3/4 से ये कट गया भाई, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर बटे 6, यानी कि बचेगा 24। ये कितना आ गया 2√6। ये उत्तर, ये उत्तर है। कई लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो 6 होता है, 6 गुना होना चाहिए, तो वो √6 1 का अनुपात आ जाएगा, भुजा का आ जाएगा। √6 की वैल्यू 12 है, तो बस ठीक है, निकाल देंगे। अब √6 की वैल्यू अगर 12 है, 1 की वैल्यू निकाल देंगे, 2√6 आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकता है करने वाला, डिपेंड करता है, बंदे टू बंदा डिपेंड करता है। बंदे का लेबल क्या है, बंदी का लेबल क्या है, बंदे का लेबल, बंदी का लेबल, बंदे का लेबल, बंदी का लेबल, बंदे का लेबल, बंदी का लेबल, बंदे का लेबल, बंदी का लेबल। एक छोटा सा सवाल और करना है। समषट्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि 6√3/4 ए स्क्वायर बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है कैपिटल ए स्क्वायर। इन्होंने पूछा समषट्भुज के परिमाप का वर्ग के परिमाप से अनुपात, तो मैं कहता हूं कि यार ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर कर लो, और ये क्या होगा जी 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, ये 2/3√3 बचेगा, यही बचेगा 2/3√3। अब मैंने कहा यार मुझे ए निकालना है और ये चाहिए मुझे, तो आपने कहा कि √2/√3√3। अब जब परिमाप की बात आई तो 6a चाहिए और 4a चाहिए, यानी कि 3/2 से और गुणा करनी है। 6/4 का मतलब क्या है 3/2, तो मैंने डायरेक्ट 3/2 यहाँ लिख दिया, √2/√3√3। तो आपने कहा ये अंडर रूट से कट जाएगा, √2 बार कट जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसको अगर मैं पूरे को अंडर रूट में लिख लूँ तो ऊपर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 × 3 × √3। कैलकुलेशन आती है, 3 से ही 3 कट गया। सवाल का उत्तर बेसिकली आ कितना रहा है, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो ऊपर वाला अगर मैं ये देखूं तो अंडर रूट के अंदर कितना बच रहा है 6√3 और बटे 3√6, तो ये आ रहा है जी √6/√3। ये नहीं आ रहा हमारा, ये नहीं आ रहा हमारा, आ रहा है 3/2√3, जो कि ये नहीं आ रहा है। मैंने दूसरा ऑप्शन लिया, तो दूसरे से अच्छा है। सारे बहुत गंदा इन्होंने उत्तर दिया हुआ है, इसीलिए सारे ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं। अगर मैंने तीसरा चेक कर रहा हूँ तो तीसरा कितना आ रहा है 6√3 और बटे 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ रहा है अंडर रूट के अंदर 3√3/2। ये आ रहा है 3√3/2, नहीं √3/2 तो आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा सही। डी पे जाता हूँ, डी पे, डी कितना होगा 6√3/2, अंदर जाएगा तो 4×3=12, ये कितना आ रहा है √3/2। क्या ये √3/2 है, तो आपने कहा हाँ जी इससे कट जाएगा और ये √3 बचेगा ऊपर और नीचे 2। डी इज द करेक्ट आंसर। सब सी मार रहे हैं, सब नकली लोग हैं, सिर्फ सबको कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कब तक कॉपी पेस्ट करोगे भाई, कब तक, बूढ़े तो हो गए अब तक, कॉपी पेस्ट कर करके ही बूढ़े हो गए भाई, अब और कितना कॉपी पेस्ट करोगे। सिंह जी मैं देख करके बताऊंगा, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो सवाल आपको दे रहा हूँ आप वही करिए। सर रिपीट कर दीजिए। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्लियर बता रहा हूँ मैंने क्या किया। इसकी भुजा को ए माना, इसकी भुजा को ए, ए जो है ना वो साइड ऑफ हेक्सागन है,
हेक्सागन, और ये ए साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा कि 6√3/4 a² बराबर a², इसके एरिया का फॉर्मूला होता है a²/a² निकाला यहाँ से, तो फिर a/a निकाल लिया। a/a क्या आया, √2 लिया और √3√3। लेकिन जब पेरीमीटर की बात आई तो इसके में 6 भुजा होती है तो 6a होगा, इसके में 4 भुजा होती है तो 4a होगा, तो 6a और 4a यानी 3/2। तो 3/2 और a/a का मान √2/3√3। मैं क्या किया, √2 से 2 को काट दिया √2 और अंदर लेके चला गया, 3 अंदर जाएगा रूट में, 3 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 3√3। तो ये कट गया, ये आ रहा था अंदर में √3/2। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें √3/2 बन रहा था, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें √3/2 बन रहा था। 8 बजे ज्योग्राफी की क्लास है। कल जो दूसरा बैच हमारा अर्थमेटिक का चल रहा है उसके अंदर कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एवरेज के बाद, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और मैं चाहता हूँ अलग अंदाज में पढ़ाना, एक एक बच्चे को समझ में आए, आग लगे। और इस क्लास में जब भी अगली क्लास होगी तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो यही पॉलीगन बताऊंगा, पॉलीगन पे कोई रिसेंट सवाल आए होंगे वो कराऊंगा, और अन्यथा फिर ये सर्किल शुरू करूंगा। अगली 3 क्लासेस में ज्योमेट्री खत्म कर दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में भी क्लास लगा लूँ, कल भी दिन में सोच रहा हूँ अलजेब्रा की लगा लूँ, किसी एक की तो लगा ही लूँ कल दिन में, ठीक है। एवरेज में आज एक वीडियो और डाला है मेंस वाला, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और एवरेज में कुछ सीट भी दी है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एवरेज में आप वो सीट कर लो और सारी चीज़ें कर लो, फिर एक मैं अपनी डाउट क्लास लगा लूँगा, डाउट क्लास या मिसलेनियस क्लास ऑफ एवरेज लगा लूँगा। जरूरत लग नहीं रही फिर भी आप कहोगे तो एक मिसलेनियस क्लास डाउट लगा लेंगे। 5 क्लासेस पढ़ा है एवरेज, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब वैसे सवाल आ ही नहीं रहे। एक बच्चा देखा ना क्या लिख रहा है, सर बैच ले रखा है फिर भी दिन भर 56 बार बैच लेने के लिए नोटिफिकेशन क्यों आता है। धीरज का मैसेज जरा फॉरवर्ड करना टीम को कि ये क्या बकवास है, बोलना जरा कि क्या मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं यार, टीम वाले नौटंकी फैला के रखे हैं। बोलना सर गुस्सा हो रहे हैं इस बात पे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दिन भेज के बता दो बस, बात खत्म। पूरे पूरे दिन का क्या मतलब है इरिटेट करने का। भाई कमेंट दिखाना जरा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी। आप एक बार कोशिश करिए कि ये वाली ज्योमेट्री ये कंप्लीट करिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।